7 brand new beautiful planes were shot down. And मोदी की जो सल्तनत है वो उसको मानने से इनकार कर रही है. जो मोदी की गवर्नमेंट है अब वो बिखर रही है आहिस्ता आहिस्ता. अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग अपना वतन. मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार. नाज़रीन, हम हर वक्त देखते हैं कि जब भी ट्रम्प को माइक्रोफोन मिलता है तो वो कुछ ना कुछ तो कहते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी जो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए और स्पेशली मोदी के लिए वबाल जान बन जाता है. अब जब ट्रम्प की एक नई स्टेटमेंट जो मज़ीद वो कह चुके अब दोबारा मीडिया पे आ रही है, जब उन्होंने कहा कि 7 brand new beautiful planes were shot down. if you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ट्रम्प की जानिब से. बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के जहाज़ गिर रहे हैं, जो कि इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी की जो सल्तनत है वो उसको मानने से इनकार कर रही है. मगर ट्रम्प की जानिब से जितने भी वार आ रहे हैं जो कि वर्बली वार हैं, वो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और मीडिया के ऊपर बरस रहे हैं. अब ट्रम्प कब खामोश होंगे? ट्रम्प क्यों चुप नहीं हो रहे हैं? ट्रम्प चाहते क्या हैं? ये हम नहीं सोच रहे, ये मोदी सोच रहा है और मोदी की गवर्नमेंट सोच रही है. अगर हम नाज़रीन ये देखें कि मोदी ने ना कुछ कहे हुए और थोड़ा बहुत जो उन्होंने मीडिया में कहा जहाज़ों को लेकर, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोदी गवर्नमेंट के लिए हो रही है. अगर हम ये देखें कि अमेरिका का जो स्टांस है जहाज़ों को लेकर अभी भी बड़ा क्लियर है और ट्रम्प अपनी बात से मुकर नहीं रहे. जहाँ पर इंडिया ने ये कहा कि जो सीज़ फायर है वो पाकिस्तान के कहने से हुआ, ट्रम्प ने इसको भी कहा कि नहीं, सीज़ फायर मैंने कराया है. जहाँ पे इंडिया कह रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का तो उसके अंदर कोई भी रद्द अमल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वहाँ पे ट्रम्प कह रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ है. मैंने तो वार्निंग दी थी, अगर सीज़ फायर नहीं हुआ तो टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा. तो इसी की तरफ से उन्होंने सीज़ फायर करना पड़ा. जहाँ पे मोदी के लिए सिर्फ दुख भरी बातें ट्रम्प के मुंह से निकलती हैं, वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कहा जाता है वेरी नाइस मैन, अ वेरी गुड मैन. सो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं कि ब्यूटीफुल जहाज़ गिरा दिए गए और इंडिया को जो तंज किया जाता है, और फिर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कितनी अच्छी बातें की जाती हैं. अगर हम थोड़ा सा और इसके ऊपर देखें कि रिसेंटली ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रम्प के जो मौक़िफ़ इंडिया को लेके बड़े क्लियर हैं. वहाँ पे हम देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट या खुद वज़ीर आज़म मोदी जो है वो थोड़े से कह सकते हैं कि डर में हैं, रिलक्टेंट हैं, कुछ कह नहीं सक रहे. उनका UNGA से उसकी असेंबली से खिताब ना करना, वहाँ से उनकी एब्सेंस देखी हमने. फिर हमने देखा जो मलेशिया में स्मिट हुई है, वहाँ पर भी उनकी जो प्रेजेंस थी वो नहीं थी. वो चाहते मोदी तो जा सकते थे, उनको खौफ किसका है, उनको डर किसका है? शायद उनको डर सच्चाई का है. कहते हैं ना कि सच जो है वो कड़वा होता है, इतना कड़वा है कि मोदी को वो हजम नहीं हो रहा. अब मोदी चाले तो चल रहा है कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को अवॉइड किया जाए, बट इट्स नॉट गोना हैपन. आई मीन यू नो इट, आई नो इट, वी ऑल नो इट. सो मोदी जितना भी अवॉइड कर लें ट्रम्प को, वो इस बात से नहीं मुकर सकते कि उनके जहाज़ वाकई ही गिराए हैं. और ये हम नहीं कह रहे, ये हम बार बार कह रहे हैं. और ये अब ट्रम्प भी हर इस बयान में, चाहे वो रिलेटेड होती है वॉर से नहीं होती, जहाँ पर वो कहते हैं कि 2 बड़े न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, आई वॉज द वन हु ऑफर्ड अ मीडिएशन. सो अगेन ये चीज़ मोदी को हज़म नहीं होती, ये चीज़ उनकी गवर्नमेंट को हज़म नहीं होती, उनकी स्टैब्लिशमेंट को हज़म नहीं होती कि कैसे पाकिस्तान का जो अब ग्राफ है वो इतना ऊपर कैसे जा रहा है. मालूम तो ऐसे होता है कि जैसे अब जो मोदी की गवर्नमेंट है अब वो बिखर रही है आहिस्ता आहिस्ता. वो हटकंडे जो वो अपनाया करते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डअप कर दिया, कोई प्रॉक्सीज कर दी, इस तरह की कोई चीज़ें एस्केलेट कर दी, अब वो नहीं हो सकती. क्योंकि देखिए एक्सपोज जिस लेवल पे मोदी को ट्रम्प ने किया है अभी, और हम देख सकते हैं चाहे वो टैरिफ्स हों, चाहे वो BH1 वीज़ाज हों, चाहे वो मज़ीद 50% से 25 से 100% का टैरिफ हो, और बाकी कंट्रीज़ को भी कहा आप भी इन पे टैरिफ लागू करें. तो ये बड़ा क्लियर चीज़ है कि जब आप एक बड़ी सुपर पावर की बात नहीं मानते और आप एक फैक्ट को अवॉइड करते हैं. देखिए ट्रम्प ने मीडिएशन कराई है, it's on the paper, it's on the record, बट मोदी क्यों इतने
اگنورنٹ ہیں, ان کو کیا سوج رہی ہے, کیا ان کو لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر کے وہ امریکہ کو اپنے گھٹوں میں بٹھا لیں گے یا وہ قدموں میں لے آئیں گے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. امریکہ کا اس دفعہ جو سٹینڈز رائٹ آفٹر دا ٹرمپ ٹک اوور بڑا مختلف ہے. جہاں پر ٹرمپ نوبیل پرائز اور اس چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا پاکستان ہے اس کی جنگ میں بھی جو میڈیشن کی, جو انہوں نے سمجھایا, جو بھی ان کی اس میں تمام انٹرفیئرنس تھی, اس سے مودی کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کیوں مودی کی گورنمنٹ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایٹ لیسٹ بات کیا چل رہی ہے؟ ناظرین, آپ اس کو شرمندگی کہہ سکتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ شرمندہ ہے, وہ اپنی حکومت کو, اپنے لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہا, وہ نہیں سمجھا پا رہا کہ پاکستان کے ہاتھ وہ ہار چکے ہیں, ہار تسلیم نہیں ہو رہی. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اگنورنس از بلیس, بٹ اٹس ناٹ ان مودیز کیس, کیونکہ جتنا وہ اگنور کریں گے, جتنا وہ فیکٹس اینڈ فگرس کو اوائڈ کریں گے, اتنی ان کے اوپر جو ہے وہ تلوار لٹکتی رہے گی. وہ جب تک سچ خود نہیں اگلیں گے تب تک جو ان کے بڑے بڑے ارد گرد جو ان کے فرینڈز بیٹھے ہیں, الائز بیٹھے ہوئے, وہ خود بخود ہی کہہ دیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ سیز فائر ہو گیا, بڑی بڑی چیزیں ہو گئی, کیوں مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اوائڈ کر رہی ہے, کیوں اتنی بڑی بڑی جگہوں سے وہ پریزنس نہیں کرے, جبکہ وہ مل سکتے تھے ٹرمپ کو ملیشین سمٹ میں, نہیں ملے, اوائڈ کیا, نہیں گئے. تو دیر مسٹ بی اے ریزن بیہائنڈ اٹ, اور وہ کیا ریزن ہوگا وہ جلد سامنے آ جائے گا, اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ ریزن کیا ہے. مودی ہار تسلیم نہیں کر سک رہا, اور پاکستان جو خطے میں جو پاور بن رہا ہے اس کو انشاءاللہ کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا. اپنی فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اپنا وطن. You are watching Apna Watan.